हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने पार्टनर यानी मैनेजर को कमीशन दे सकते हैं। तो आने वाले जो भी 15 मिनट हैं बेटा हमारी इस वीडियो में, इसको बहुत अच्छे से देखना। इससे आपके जो कंसेप्ट है कमीशन को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि हम कमीशन क्यों देते हैं मैनेजर और पार्टनर्स को, तो बेटा ये वो पर्सन्स होते हैं ना जो बिजनेस में एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते हैं बिजनेस के प्रॉफिट्स को, बिजनेस की सेल्स को, बिजनेस की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। तो इनके एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए ना हम इनको कमीशन पे करते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे आप लोग हो, आप लोग घर में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट दे दो, काम कर दो, तो अपने घर वालों से कमीशन नहीं लेते। जैसे मम्मी कहती है जाओ बेटा, बोलते हैं ना XYZ किसी शॉप से सामान लाना है, और मान लो भी गर्मियां चल रही हैं, तो आप क्या बोलते हो, मम्मी चले तो जाएंगे इतनी गर्मी में, पर ना मुझे भी कुछ खाने के लिए चाहिए, मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो आप भी तो अपने घर वालों से एक्स्ट्रा काम के लिए क्या मांग लेते हो, कंपनसेशन मांग लेते हो। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी होता है। अगर कोई मैनेजर या पार्टनर बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, तो बदले में हमारी फर्म उनको कमीशन देती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है कि कभी कभी एक्टिव पार्टनर्स को एक्स्ट्रा काम के लिए सैलरी या कमीशन दिया जाता है। क्योंकि हमारा टॉपिक कमीशन का है, तो हम यहाँ कमीशन की बात करेंगे। दो केसेस में यहाँ पर बेटा हम कमीशन दे सकते हैं अपने मैनेजर या पार्टनर को। या तो आप प्रॉफिट, देखो कमीशन दिया जाता है प्रॉफिट पे, सिंपल सी बात है। क्योंकि कमीशन है परफॉर्मेंस बेस्ड, देखो परफॉर्मेंस अच्छी होगी कमीशन ज्यादा मिलेगा, परफॉर्मेंस कम होगी प्रॉफिट कम होगा तो कमीशन कम मिलेगा। इसलिए कमीशन परफॉर्मेंस बेस्ड होता है और परफॉर्मेंस को प्रॉफिट पे मेजर किया जाता है। इसलिए प्रॉफिट ही आपका यहाँ पर एक ऐसा मेजरमेंट है जहां पर आप कमीशन दे सकते हो। तो एक ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन देते हैं जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हो, मतलब एक ऐसे प्रॉफिट में जिसमें अभी तक हमने अपने मैनेजर या पार्टनर का कमीशन लेस ना किया हो। और एक हम ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन दे सकते हैं जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो, यानी जिसमें हम अपने मैनेजर या पार्टनर का कमीशन क्या कर चुके हो, डिडक्ट कर चुके हो। ठीक है। तो कहने का मतलब है दो प्रॉफिट होंगे। एक ऐसा प्रॉफिट, ठीक है, एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी तक आपने अपने मैनेजर का या पार्टनर का कमीशन लेस नहीं किया, सारे एक्सपेंस आपने लेस कर दिए होंगे, पर अभी तक क्या लेस नहीं किया, कमीशन लेस नहीं किया। तो ऐसा प्रॉफिट क्या माना जाता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और अगर ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन दे रहे हो जिसमें मैनेजर और पार्टनर का कमीशन ऑलरेडी डिडक्ट हो, तो ऐसे प्रॉफिट को बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ठीक है। तो देखो दो मेथड होते हैं हमारे यहाँ, हमारे पास यहाँ पे। ठीक है। तो अगर आप बिफोर चार्जिंग से देना चाहोगे ना, यानी एक ऐसे प्रॉफिट पे जिसमें अभी तक कमीशन लेस नहीं हुआ है, तो ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, नेट प्रॉफिट ले लो बिफोर वाला। ठीक है। और उस पर सिंपल जितने भी रेट का कमीशन देना है, 10% का देना है तो 10/100। ठीक है, 12% का देना है 12/100, या वट एवर जो भी रेट क्वेश्चन में दिया है कमीशन का, उस रेट से आप अपने प्रॉफिट पे कमीशन दे दो। ठीक है। अब अगर आफ्टर चार्जिंग से देना चाहते हो ना, तो यहाँ पे कैच है, यानी आप ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन दे रहे हो जिसमें ऑलरेडी कमीशन डिडक्ट हो। तो देखो ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन देना जिसमें ऑलरेडी कमीशन डिडक्ट हो, ऐसा प्रॉफिट हमें पता नहीं होता। देखो अगर पता है, अगर क्वेश्चन में दिया है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला प्रॉफिट, तो तब तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल हो जाएगा, इसका फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, क्योंकि फिर नेट प्रॉफिट आपको आफ्टर वाला गिवन है और फिर रेट बाय 100 हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं होती। पर नेचुरली क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हमें गिवन होता है हमेशा वो बिफोर वाला होता है, यानी कमीशन लेस करने से पहले का प्रॉफिट हमें पता होता है। आफ्टर वाला तो प्रॉफिट पता ही नहीं होता। ठीक है। तो ऐसे में मेरे बच्चे, अगर हम आफ्टर वाले प्रॉफिट पे कमीशन देना चाहते हैं ना, तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें ये प्रॉफिट पता नहीं होता। अगर है तो रेट बाय 100 लगा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये पता नहीं होता हमें। हमें कौन सा प्रॉफिट पता होता है, बिफोर वाला प्रॉफिट पता होता है। तो अगर बिफोर वाले प्रॉफिट पे ही अगर आप आफ्टर वाले मेथड से कमीशन देना चाहते हो, तो कैसे दे सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, अपना बेस इंक्रीज करना होता है। अगर देखो प्रॉफिट की बात करूं, तो मैं बार बार बोल चुका हूं अभी कि बिफोर वाला प्रॉफिट ही पता होता है। 99% केसेस में बिफोर वाला ही प्रॉफिट पता होता है। तो बिफोर पे बिफोर के हिसाब से दे रहे हो कमीशन तो कोई दिक्कत नहीं है, रेट बाय 100 लगाओ, बात खत्म। बट अगर बिफोर वाला प्रॉफिट गिवन है और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मेथड से देना चाहते हो, तो यहाँ पर हमें बेटा रेट तो अप्लाई करना होता है इस प्रॉफिट पे, पर हमें अपना नीचे बेस इंक्रीज भी करना होता है, यानी 100+R भी करना होता है। अब वो क्यों करना होता है, इसके दो लॉजिक्स हैं। जो लॉजिक्स आपको अच्छा लगे उसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
कि अगर मान लो हम आफ्टर वाले प्रॉफिट पे कमीशन देना चाहते हैं पर ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, तो अगर हमें पता नहीं है तो हम इसे 100% मान ले 2 मिनट के लिए, मान लें। यस ठीक है, मान लेते हैं, जैसे मैथ्स में एक्स मानते हैं, हम इसको 100% मान लेते हैं। अब एक बार बताओ कि अगर कमीशन देना था, मान लो लेट बी सपोज कमीशन देना था हमें 10%, लेट बी सपोज 10% देना था, तो अगर हम बिफोर वाले प्रॉफिट से आते हैं तो कमीशन लेस होता है और तब हम आफ्टर वाले प्रॉफिट पे पहुंचते हैं। बट अब हम ना उल्टा चल रहे हैं, आफ्टर वाले प्रॉफिट से बिफोर वाले प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, तो जो कमीशन हमने पहले माइनस किया था वो प्लस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो बताओ इस सिनारियो में अगर मुझे बिफोर वाला प्रॉफिट गिवन है और मैं आफ्टर वाले प्रॉफिट से देना चाहता हूं, तो बिफोर वाला प्रॉफिट मेरा कितना परसेंट बन जाता है? 110% बन जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है, ठीक है, और इसमें मेरे पार्टनर या मैनेजर का कमीशन भी इंक्लूड है, ठीक है। इसलिए बिफोर वाला प्रॉफिट कितने परसेंट के इक्विवेलेंट हो जाता है? 110% के इक्विवेलेंट हो जाता है। अब अगर 5% होता मान लो, तो ये 105 हो जाता। बोलो गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? अब मान लो अगर 15% होता तो ये 115 हो जाता, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने 10% रखा तो ये हो गया 110%। दैट्स वाई अगर आप बिफोर वाले प्रॉफिट पर आफ्टर वाले मेथड से अगर कमीशन देना चाहते हो अपने पार्टनर को, तो यहाँ पर आपको अपने प्रॉफिट पे बेस इंक्रीज करना पड़ता है, बिफोर वाले प्रॉफिट का बेस इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम बिफोर वाले प्रॉफिट का बेस इंक्रीज कर दें, 100+R कर दें, तो ये बिफोर वाला प्रॉफिट किस पे कन्वर्ट हो जाता है? आफ्टर वाले पे। है सर ऐसे कैसे हो जाता है? तो मैं एक दूसरा लॉजिक भी दे रहा हूं, उसको भी देख लेना, फिर तो क्लियर हो जाएगा। तो बोलो इतना समझ में आया कि हम बिफोर वाले प्रॉफिट पे जब कमीशन देते हैं आफ्टर वाले मेथड से, तो हमें अपना बेस इंक्रीज करना होता है, क्योंकि इस प्रॉफिट के अंदर, बिफोर वाले प्रॉफिट के अंदर पार्टनर का कमीशन भी इंक्लूड होता है, इसलिए 100+R हो जाता है, ठीक है। तो अगर 10% है तो 10/110 कर दो आफ्टर में, 15% है तो 15/115 कर दो, 20 है तो 20/120 कर दो, ठीक है। बोलो क्लियर हो गई बात? यस। तो अगर बिफोर पे बिफोर के हिसाब से देना चाहते हो तो सिंपल है, नेट प्रॉफिट इंटू R/100 करो। पर अगर बिफोर वाले प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच मेथड से देना चाहते हो तो रेट बाय 100+R कर दो, ठीक है। सिंपल है। अब मैं वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकता हूँ आपको, क्योंकि टॉपिक समझ में आ चुका है, पर फिर भी जरा यहाँ पर ध्यान देखिए, एक लॉजिक और डिस्कस करूंगा। मान लीजिए मान लीजिए कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, इससे समझते हैं। मान लो बिफोर वाला प्रॉफिट है 1,10,000, पार्टनर को कमीशन या मैनेजर को, जिनको भी कमीशन देना है पार्टनर मैनेजर को, मान लो 10% देना है, बट वो देना है आफ्टर वाले प्रॉफिट पे। पर क्योंकि आपको बिफोर वाला प्रॉफिट गिवन है, तो आफ्टर वाला प्रॉफिट यहाँ पर आपको पता नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो आफ्टर वाला प्रॉफिट निकाल सकते हो अगर आपको कमीशन पता हो तो, पर क्योंकि कमीशन देना ही किस पे है, मान लो आफ्टर वाले प्रॉफिट पे, तो आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते अभी कमीशन, क्योंकि आपको कौन सा प्रॉफिट पता है? बिफोर वाला। तो मैंने कहा कि जो आफ्टर वाला प्रॉफिट आपको नहीं पता, लेट बी सपोज एक्स, ठीक है। एक तरीका बता रहा हूँ समझने का, इसलिए अभी एक्स मान लो, ठीक है। जैसे मैथ्स में कोई वैल्यू पता नहीं होती है, मैथमेटिक्स में, तो एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे भी एक्स मान लो। और इसी एक्स अमाउंट पे हम क्या दे रहे होंगे? अपने पार्टनर को कमीशन दे रहे होंगे, ऐसा मैं ज्यूम करते हैं, क्योंकि इसी प्रॉफिट पे वो कमीशन मांग रहा था। तो एक्स का अगर हम 10% निकालते हैं तो 0.10 एक्स आता है, ठीक है। तो अगर मैं एक इक्वेशन देखो, तो एक इक्वेशन बन गई कि आफ्टर वाला प्रॉफिट कैसे निकलता है? बिफोर वाले प्रॉफिट में जब हम कमीशन माइनस करते हैं तब जाके आफ्टर वाला प्रॉफिट आता है। तो यानी अगर मुझे आफ्टर वाला प्रॉफिट चाहिए तो जो बिफोर वाला प्रॉफिट है उसमें मैं क्या कर दूंगा? कमीशन माइनस कर दूंगा। तो एक इक्वेशन बन गई कि इफ यू नो अबाउट कि कौन सा प्रॉफिट है आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाले प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये बताओ आफ्टर वाले प्रॉफिट को हमने क्या ट्रीट किया? एक्स। बिफोर वाला प्रॉफिट मान लो गिवन है 1,10,000, और जो कमीशन है वो कमीशन था आफ्टर वाले प्रॉफिट का 10%, यानी 0.10 एक्स। अब हमने क्या करा? एक्स एक्स एक तरफ लेकर आ गए, ये माइनस का 0.10 एक्स था, जब अपना LHS में आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो x प्लस 0.10 एक्स, ठीक है। 1,10,000 अपनी जगह पे रहेगा। इनको ऐड करेंगे दोनों को, x प्लस 0.10 एक्स को, तो ये 1.10 ऑफ x हो जाएगा इक्वल टू 1,10,000। अब x के साथ ये 1.10 मल्टीपल में है तो अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये हो गया x की वैल्यू है 1,10,000 डिवाइडेड बाय
1.10। अगर मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो ये एक तरीके से 1,10,000 डिवाइडेड बाय 110 ही बन रहा है। यानी अगर मैं अपने बिफोर वाले प्रॉफिट को अगर आफ्टर पे कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे नीचे बेस बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आता है। ठीक है, अच्छा चलो फिलहाल अभी तो ये पॉइंट में, कई बच्चे इसको ऐसे समझेंगे ऐसे कैसे पॉइंट हट गया, तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कमीशन देना है। तो देखो कमीशन हमें किस पे देना था, कमीशन हमें देना था एक्स अमाउंट पे, यानी पॉइंट एक्स का 0.10। ठीक है, यानी एक्स का 10%। तो हमारा कमीशन जो था पार्टनर का वो था 0.10 एक्स। ठीक है, तो 0.10 कर दिया इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी, आफ्टर चार्जिंग सच प्रॉफिट का जो वैल्यू निकला था वो निकला था 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1.10। अब आप देखो अगर इसी इक्वेशन को, इसी सॉल्यूशन को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा, यानी 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1.10 मैंने एलएचएस में कर दिया और 0.10 आरएचएस में कर दिया 0.10। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए। तो देखो अब अगर हम इसको देखें तो क्या ये सेम सिनारियो आपका आफ्टर का फॉर्मूला नहीं बन रहा है। देखो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली। 1,10,000 ऐसे ही रखो, इस 10 को, इस 110 को 10 के बोलते हैं डिनोमिनेटर में लेकर आ जाओ। तो देखो 10 बाय 110, तो फॉर्मूला क्या बना कि आपके पास बिफोर वाला प्रॉफिट था, आपने रेट लगाया और नीचे ही 110 हो गया, यानी 100 प्लस आर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम अपने बिफोर वाले प्रॉफिट को आफ्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आफ्टर वाला प्रॉफिट बना सकते हैं, बस हमें उसके लिए बेस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक दूसरा लॉजिक ये है, और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो देखो 10,000 का आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये दोनों लॉजिक्स आप कॉपी कर सकते हो। आप चाहे ये वाला समझ में आ रहा है आपको तो आप ये वाला अंडरस्टैंड कर लो, इक्वेशन बेस्ड अगर आपको देखना है बिल्कुल डिटेल में तो मैंने डिटेल में भी बता दिया। नहीं समझ में आया रिवाइंड करो, दोबारा देख लो, आ जाएगा। ठीक है, बात बस इतनी सी है कि जब भी आप बिफोर वाले प्रॉफिट पे कमीशन देंगे, ठीक है, आफ्टर वाले मेथड से, तो आपको नीचे अपना बेस इंक्रीज करना है, तभी जाके वो बिफोर वाला प्रॉफिट किस में कन्वर्ट होगा, आफ्टर पे कन्वर्ट होगा। अदरवाइज अगर आप बिफोर वाले प्रॉफिट पे आफ्टर मेथड से कमीशन देंगे और नीचे प्लेन 100 रख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो बोलो इतनी बात समझ में आ गई, द आंसर इज यस। तो दो मेथड्स होते हैं। अब देखो बार बार तो हम आफ्टर के लिए इतना लंबा चौड़ा काम तो नहीं करते रहेंगे ना, इसलिए हमारे पास ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। बिफोर वाले पे दो, आफ्टर बेसिस से देना है, इंटू 100 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस आर कर दो, बेस इंक्रीज कर दो। बिफोर है, बिफोर के हिसाब से देना है, रेट बाय 100 कर दो नॉर्मल, अपना प्रॉफिट, अपना कमीशन निकल कर आ जाएगा। तो इसलिए दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो चाहे आप अपने मैनेजर को चाहे आप अपने पार्टनर को कमीशन दो, दोनों से जो सोल्यूशन है, बोलते हैं ना, दोनों का जो ट्रीटमेंट है, सोल्यूशन करने का तरीका है वो सेम है। ठीक है, सेम है। बस याद रखना इनका जो थोड़ा डिफरेंस आता है ना वो रिकॉर्डिंग में आता है। मैनेजर को हम कमीशन कहाँ देते हैं, पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि मैनेजर एक एम्प्लॉय है, थर्ड पार्टी है, उसको कमीशन देना बिजनेस एक्सपेंस है, वो पीएनएल अकाउंट में आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर का खर्चा है। बट अगर आप अपने ओनर को कमीशन दे रहे हो, ओनर को, तो ओनर बिजनेस के पार्टनर है, ठीक है, इनको कमीशन दे रहे हो तो इनको कमीशन हम पीएनएल एप्रो में देते हैं। ठीक है, तो पीएनएल एप्रो में पार्टनर को कमीशन दिया जाता है और मैनेजर को कमीशन कहाँ दिया जाता है, पीएनएल अकाउंट में। बस मेक श्योर कि जब भी आप मैनेजर को कमीशन दो या अपने पार्टनर को कमीशन दो तो उससे प्रीवियस जितने एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब डिडक्ट कर दो। देन आफ्टर दैट कमीशन घटाने से जस्ट जो इमीडिएट पहले का प्रॉफिट होता है, यानी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला प्रॉफिट, वो निकाल। ठीक है, उस पे कमीशन देना है, बिफोर पे देना है तो रेट बाय 100, आफ्टर पे देना है तो रेट बाय 100 प्लस आर करके दे दो। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई, द आंसर इज यस। ठीक है, अच्छा सर एक बात बताओ, क्या नेचुरली कमीशन देते टाइम हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब माइनस करते हैं? हाँ, बट अगर क्वेश्चन ने गाइडेंस दी है, अलग से कुछ बात बोली है, जैसे मैं पार्टनर के कंटेक्स्ट में बताता हूँ, अगर ये बोला है कि डायरेक्ट जो पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट आया उस पे दो, तो क्वेश्चन गाइड करेगा आपको उसके लिए। या अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन दो जिसमें पीएनएल का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों क्या हो, ऐड हो, और उस प्रॉफिट पे कमीशन देना है डायरेक्ट बिफोर या आफ्टर से, तो मेरे बच्चे हम दे सकते हैं। बिफोर है तो रेट बाय 100 दे दो, आफ्टर है तो रेट बाय 100 प्लस आर दे दो, पर उसके लिए क्वेश्चन को गाइडेंस देनी पड़ेगी।
देनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन ने कोई गाइडेंस नहीं दी तब 99.99% केसेस में ऐसा ही होता है बेटा, आपके पेपर में भी ऐसा ही आएगा, बेफिक्र रहो। जनरली हम मैनेजर को कमीशन या पार्टनर को कमीशन तब देंगे जब हम ऊपर के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दें। इसलिए देखो जब भी कमीशन देते हैं तो सारे एक्सपेंसेस जो हो चुके हैं उन्हें डिडक्ट करने के बाद देते हैं। बोलो बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। ठीक है, तो क्यों ना मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, फिर हम क्वेश्चन से चीजें समझे। ठीक है, देखिए तो ये एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखो। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं पार्टनर मैनेजर कमीशन के। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि अमन और रमन हमारे पास दो पार्टनर है फर्म में, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वल, इन दोनों पार्टनर्स के बीच का रेशो है इक्वल। दीज टू पार्टनर डिसाइडेड टू गिव अ कमीशन एट द रेट 10% टू इट्स मैनेजर, और ये अपने मैनेजर को क्या देना चाहते हैं? कमीशन देना चाहते हैं। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड बाय द फर्म इज ₹60,000। अब फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया बेटा ड्यूरिंग द ईयर? 60,000। कैलकुलेट करो कमीशन विच इज गिवन बाय द फर्म टू इट्स मैनेजर, और आपको कैलकुलेट करना है कि फर्म कितना कमीशन देगा अपने मैनेजर को। तो देखो यहाँ पे ना पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं, यानी फर्म डिसाइड कर रही है कि मैनेजर को क्या देना है कमीशन 10% का। पर देखो ये तो बताया नहीं है कि बिफोर से देना है कि आफ्टर से। तो जब बताया ना जाए बेटा कि बिफोर से देना है कि आफ्टर से, तो बाय डिफॉल्ट बिफोर वाले से दिया जाता है, यानी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से तभी देंगे जब लिखा हुआ हो कि मैनेजर या पार्टनर को कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग से तभी देंगे जब मेंशन होगा, और कुछ मेंशन नहीं है, सीधा बोला है कमीशन देना है तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन से ही देंगे। सो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हमें अपने मैनेजर को कमीशन देना है। हाँ तो बहुत सिंपल है, प्रॉफिट हमें गिवन है 60,000, बिफोर वाले मेथड से दे देंगे क्योंकि आफ्टर तो कहीं मेंशन है नहीं, तो आराम से कमीशन दे देंगे। आइए देखिए आंसर नंबर 1। ठीक है, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। ठीक है, कि मैनेजर को कमीशन कितना दिया जाए। ठीक है, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर हमें मैनेजर कमीशन निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? देखो नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट कौन सा गिवन होता है हमें? बिफोर। ठीक है, और मेथड भी कौन सा है? बिफोर से ही देना है। तो बिफोर वाले प्रॉफिट पे अगर हम बिफोर मेथड से ही कमीशन देंगे तो ऐसे में नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, नेट प्रॉफिट इंटू R/100 हो जाएगा। अच्छा बताओ, 60,000 का प्रॉफिट है, 10% का कमीशन देना है, तो 60,000 का प्रॉफिट है, 10% का कमीशन देना है, तो सिंपल 6,000 रुपीज का हमारे मैनेजर का कमीशन निकल कर आ जाएगा। सेम अगर आप इसे P&L अकाउंट में दिखाना चाहते हो तो P&L अकाउंट में इस तरीके से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शॉर्ट में बना रहा हूँ बेटा। ठीक है, बाकी फॉर्मेट तो सबको पता है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, पेपर में नहीं करना है शॉर्ट में। ठीक है, मैं बस आपको गाइड कर रहा हूँ कि ऐसे शो होगा P&L में। ठीक है, चलो। तो डेबिट साइड आपको पता है एक्सपेंस की होती है, क्रेडिट साइड किसकी होती है? इनकम की होती है। तो अगर मैं अपना अगर शो करूँ, चलो अमाउंट का कॉलम भी बना ही लेता हूँ, ये लो प्रॉपर फॉर्मेट बना देता हूँ, कहीं बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ना हो। ठीक है, ये लो, ये लो प्रॉपर फॉर्मेट बना दिया मैंने, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, ये लो। और अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है तो वो यहाँ P&L अकाउंट में GP बन जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, और 60,000 है। अब इससे देखो, आप जब GP लिख देते हो P&L में तो एक्सपेंस देना चालू करते हो। अब एक्सपेंस में सबसे पहले बैड डेट या इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट आता है, पर वो क्वेश्चन में है नहीं, तो हम यहाँ पे सीधा मैनेजर कमीशन दे सकते हैं। तो अगर हम मैनेजर कमीशन देंगे तो हमारा मैनेजर कमीशन कितना आएगा बेटा? 6,000 आएगा। बोलो हाँ कि नहीं? अब अगर इससे पहले कोई एक्सपेंस होता, जैसे बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट पेड, अगर होता इससे पहले तो मैं वो माइनस करता, तब देता मैनेजर को कमीशन, बट है नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट मैनेजर कमीशन दे दिया प्रॉफिट पे बिफोर वाले मेथड से, और हमारा क्या निकल कर आ गया? नेट प्रॉफिट। तो P&L में दिखाना होता तो ऐसे दिखा देता। ठीक है, बोलो क्लियर है? ऐसे दिखा देते।
और उसने हमसे सिर्फ मैनेजर कमीशन पूछा था, तो हमने देखो निकाल कर दिखा दिया। तो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे, पीएनएल अकाउंट में दिखा रहे तो ऐसे करेंगे, बाकी बोथ साइड टोटल कर दो, 60-60 ये हो जाएगा। बाकी बात ये है बेटा, कई बच्चे कहेंगे सर फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखा, बेटा लिख देना, इतना तो आप लिख सकते हो, ठीक है, पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी है ईयर एंड, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे ना तुमने प्रॉपर फॉर्मेट बनाया फॉर द ईयर एंडेड तो लिखा नहीं, देखो ऐसा है कि मैं अब तुमसे मेच्योरिटी की उम्मीद करता हूँ, ठीक है, मैं पास्ट में काफी क्वेश्चंस और कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ फॉर द ईयर एंडेड आप लिख सकते हो, तो ठीक है। चलो हो गया, यस। अब आते हैं अपने आंसर नंबर 2 पे। इस पे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो देखो यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि रंजीत और सुरजीत आपके पास दो पार्टनर हैं और इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। इनकी कैपिटल जो है वो 31 मार्च 2018 को दी है 1 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली, तो क्लोजिंग कैपिटल दी है। अब देखो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ठीक है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ जाएगी, पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे मैंने दिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा टॉपिक कमीशन को लेकर है, ठीक है, तो घबराओ मत, यहाँ ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी पड़ेगी। बट यस, अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, अगर होता, तो मुझे पता है, आपको भी पता है कि हम क्लोजिंग कैपिटल पे कभी इंटरेस्ट नहीं दे सकते, ओपनिंग कैपिटल पे ही देते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसे बहुत अच्छे से देखा था, है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कमीशन हमें देना है रंजीत को 10% फ्रॉम द प्रॉफिट, ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन देना है जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो देखो लिख दिया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, लिख दिया, यस। अच्छा, फर्म का जो प्रॉफिट है कितना है, 1,10,000। अच्छा सब बच्चे बताओ, यहाँ पर ये जो प्रॉफिट दिया है ना, ये प्रॉफिट आफ्टर वाला प्रॉफिट है कि बिफोर? तो हमें ना देखो बोला नहीं है कौन सा प्रॉफिट है, तो बिफोर वाला प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। आफ्टर वाला प्रॉफिट दिया है तो उसके लिए लिखा हुआ होना चाहिए, पर वो देते ही नहीं है, आफ्टर वाला प्रॉफिट देते ही नहीं है, बिफोर वाला ही प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल होता है। और अगर आप अपना पीएनएल अकाउंट या पीएनएल अप्रो भी बना रहे हो तो वहां पर भी आपको बिफोर वाला ही प्रॉफिट पता होता है, यानी कमीशन लेस करने से जस्ट पहले का प्रॉफिट पता होता है। तो याद रखो बिफोर वाला प्रॉफिट आपको पता है। आपको कमीशन जो रंजीत को देना है, रंजीत कौन है, कोई मैनेजर है, पार्टनर है? पार्टनर है, इस बार हम पार्टनर कमीशन दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं, बट कौन से मेथड से देना है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी प्रॉफिट पता है बिफोर वाला, फिर कमीशन देना है आफ्टर वाले मेथड से। तो कैसे देंगे सर, बहुत सिंपल है, बेस इंक्रीज कर देंगे, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ रंजीत कमीशन या कमीशन टू रंजीत भी लिख सकते हो, तो कैलकुलेशन ऑफ रंजीत कमीशन, ठीक है। तो रंजीत को कितना कमीशन मिलेगा, तो देखो अगर हमें रंजीत का कमीशन निकालना है तो हम कहेंगे हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड होता है कमीशन। तो नेट प्रॉफिट, ठीक है, इनटू रेट अप्लाई करेंगे, पर क्योंकि आफ्टर वाले मेथड से देना है, कौन से वाले मेथड से देना है, आफ्टर वाले मेथड से देना है, तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे हमें प्रॉफिट तो कौन सा पता है, ये बिफोर वाला, बट देना है आफ्टर वाले मेथड पे, तो हमें नीचे अपना बेस इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी 100 प्लस आर करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ हमारा प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में, हमारा प्रॉफिट था 1,10,000 रुपीज, ठीक है, इनटू किस रेट से कमीशन देना है, 10%, 10/110 हो जाएगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा ना। तो बाकी यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से जाएगा 10,000 10, तो हमारा जो रंजीत का कमीशन आएगा वो 10,000 आएगा। बोलो क्लियर है, यस। कई बच्चे कहते हैं सर अगर हम इसे बिफोर मेथड से देते तो देखो अगर आप बिफोर मेथड से देते, तो बिफोर मेथड से अगर आप करते इसे तो तब आप ऐसे करते, 1,10,000 का प्रॉफिट लेते बिफोर वाला, इस पे बिफोर मेथड से ही देना होता अगर, तो 10/100 कर देते, 100/100, और फिर आपका आ जाता है 11,000। सर आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने कहा क्या सर, अगर आप आफ्टर से दे रहे हो ना सेम प्रॉफिट पे, आफ्टर मेथड से, तो कमीशन कम निकल कर आ रहा है, और सेम प्रॉफिट पे बिफोर से कमीशन दे रहे हो तो ज्यादा निकल कर आ रहा है। हाँ, तो ये स्ट्रैटेजी भी होती है फर्म की, अगर ज्यादा कमीशन देना है तो बिफोर से दे दो, कम देना है थोड़ा तो आफ्टर से दे दो। तो तुमसे कोई ये पूछे कि किस मेथड से ज्यादा कमीशन निकल कर आता है,
तो बिफोर वाले से ज्यादा निकल कर आता है, आफ्टर वाले से कम निकल कर आता है, ठीक है ये। चलो खैर, अभी तो हमें आफ्टर वाला ही देखना था तो हमने देख लिया। बाकी अगर हम इसको अपने पीएनएल एप्रो में शो करें, तो पीएनएल एप्रो में कैसे शो करेंगे, तो देखो मैं एक शॉर्ट फॉर्मेट बना देता हूँ बस समझाने के लिए कि पीएनएल एप्रो में कैसे शो होगा, ठीक है। बाकी फॉर द ईयर एंडेड आप खुद भी लिख सकते हो इसके नीचे, मैं भी शॉर्ट में बना रहा हूँ देखो, ठीक है। ये लो, डेबिट, क्रेडिट, पीएनएल एप्रो की में भी सेम होता है, डेबिट साइड एक्सपेंस की, क्रेडिट साइड इनकम की, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर्मेट बनाया करो यार, देखो फॉर्मेट प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए, ठीक है। मैं भी शॉर्ट में कर सकता था पर मेरा दिल नहीं मान रहा ना, क्योंकि फिर कई बच्चे वैसे ही फॉलो करते हैं, तो इसलिए मैंने फॉर्मेट बना दिया। बस हाँ, फॉर द ईयर एंडेड इसके नीचे लिख देना, ठीक है, कि कौन से ईयर एंड में आप पीएनएल अप्रो बना रहे हो। वैसे तो यहाँ ईयर एंड कहीं दिया तो है नहीं, तो फॉर द ईयर एंडेड लिख के डैश डैश करके छोड़ देना, ठीक है। अगर पीएनएल एप्रो बनाने के लिए बोला होता है, वैसे तो क्वेश्चन में सिर्फ कमीशन निकालना था, तो कमीशन निकालना अगर शो करके दिखाना था तो इतना ही दिखा सकते हो। बस मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, पीएनएल एप्रो में ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट है, तो पीएनएल एप्रो में जो प्रॉफिट लिखेंगे वो हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, या प्रॉफिट कहाँ से आता है, पीएनएल अकाउंट से, हम वो भी मेंशन कर सकते हैं। कितना प्रॉफिट दिया था क्वेश्चन में हमें, 1,10,000। और यहाँ पर हमारे पास देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी तो कुछ है नहीं जो हम पार्टनर्स को दे रहे हो, तो हम सीधा फिर यहाँ पर अपने पार्टनर्स को कमीशन देंगे। अच्छा, कमीशन हमें किसको देना है, कमीशन हमें देना है रंजीत को, ठीक है, या रंजीत लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 10,000। और फिर जो प्रॉफिट आएगा उसे हम ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि कमीशन लेस करने के बाद, प्रॉफिट में से कमीशन लेस करने के बाद प्रॉफिट ही आएगा, और उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड है या करंट वर्ड है तो पार्टनर्स करंट में प्रॉफिट जाता है, अभी के लिए मैंने कहा था रट लो। बाकी जब हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, अब इसके बाद हम एक आध लेक्चर बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना सीखेंगे, तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि क्यों हम जब प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कभी कभी पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखते हैं। पर मैंने सिर्फ याद करने के लिए अभी बोला था कि अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड है या क्वेश्चन में कैपिटल बोलते हैं ना, कैपिटल के अलावा अगर कैपिटल के आगे पीछे कहीं फिक्स्ड है, या अगर क्वेश्चन में करंट है तो फिक्स्ड मेथड होता है और वहां पे प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाता है, तो पार्टनर्स करंट। और अगर नहीं है तो फिर फ्लक्चुएटिंग होता है, और ऐसे सिनारियो में फिर पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। क्वेश्चन में कहीं भी, चाहे पहला क्वेश्चन देख लो चाहे दूसरा क्वेश्चन देख लो, कहीं भी कैपिटल के आगे पीछे फिक्स्ड या करंट वर्ड नहीं है, इसलिए फ्लक्चुएटिंग मेथड मानते हुए कैपिटल अकाउंट में भेज रहे हैं, ठीक है। किसको देंगे भाई प्रॉफिट, प्रॉफिट तो दोनों को मिलेगा ना, प्रॉफिट तो दोनों को मिलेगा, रंजीत और सुरजीत दोनों को मिलेगा, रंजीत और सुरजीत, ठीक है। प्रॉफिट निकाल लो, तो 1 लाख आ जाएगा ना प्रॉफिट, 1,00,000 10 में से 10,000 जाएगा तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,00,000। अच्छा, रेशो क्या है इनका, क्वेश्चन में रेशो दिया था 7:3, यानी 7/10, और थोड़ा छोटा छोटा कर रहा हूँ बेटा, जगह नहीं है ना मेरे पास, 7/10 और 3/10। सॉल्व करेंगे तो ये 70,000 अप्रॉक्स आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 30,000 आएगा, टोटल करके बाहर आ जाएगा ये कितना, 1,00,000। बाकी तो बेटा आप कर सकते हो, ठीक है ये। बाकी जो क्रेडिट का टोटल है 1,10,000, वही किसका टोटल हो जाएगा, डेबिट का टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हम इसको निकाल सकते थे, ठीक है। आराम से देखो हमने यहाँ पे कमीशन रंजीत का निकाल लिया आफ्टर मेथड से, ठीक है। और जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो कमीशन दिया मैनेजर को, वो किससे दिया, बिफोर वाले से, ठीक है। मैनेजर को कमीशन देते हो तो पीएनएल अकाउंट में आता है, पार्टनर को कमीशन देते हो तो पीएनएल एप्रो में आता है। बस प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग इनका बोलते हैं ना डिफरेंट है, बाकी इनकी कैलकुलेशन क्या है, सेम है, बिफोर और आफ्टर से, या तो बिफोर से दो या तो आफ्टर से दो, ठीक है। बोलो क्लियर हो गई बात, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आई थिंक सो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। घर में जाके इन सब का क्या करना, रिवीजन करना, दोबारा वीडियो देखनी हो तो दोबारा रिवाइंड करना, ठीक है। और कंसेप्ट को अच्छे से समझना, क्योंकि ये सब आगे अप्लाई होंगे जब हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे हमें पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रो या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब बनाना पड़ेगा।
तो वहां पर ये सब आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो याद रखो हम अपनी क्लास में टिल नाउ जो मैं आज की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कवर कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हमने कमीशन भी क्या कवर कर लिया, चाहे मैनेजर का हो चाहे पार्टनर का हो। अब देखो हमारे पास जो रह गया है ना, वो रह गया है सैलरी, ठीक है, वो रह गया है इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। ठीक है, बाकी बैड डेट तो मैंने लिखा है पर ये पीएनएल अकाउंट में यानी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और सैलरी, ये तीन कंसेप्ट मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इसको करते साथ ही आप अपना पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रो में बिल्कुल बोलते ना प्रो हो जाओगे, फिर कोई भी क्वेश्चन आए वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट बिल्कुल माइन्यूट से कंसेप्ट हैं, बट फिर भी समझ लेंगे क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर एमसीक्यू आ रखा है, ठीक है, रेंट और सैलरी के ऊपर भी एक आधे एमसीक्यूज आ रखे हैं पास्ट में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के बीच में, अपने नियर बाई जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छी नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके बीच में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, से होना बेटा, बाय।